हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का मैं रुकु शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि यूपीपी की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, अब देखते हैं क्या ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। ए बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करता है? 72 डेज में करते हैं मिलकर। बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं तथा ए और सी उसे मिलकर 90 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ये अकेला कितने दिनों में काम कर सकता है? तब देखो क्या होगा, 72 और 90 के इनके बीच का एलसीएम ले लिया जाता है। अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो हम अगर कॉमन नंबर ले लेते हैं 360 एलसीएम, तो क्या होता है 360 जब होगा तो 72 पंचे 360, 120 तिहाई 360, 90 चौका 360। अब इनमें क्या है, सबको जोड़ दो, तो टू देखो ए 2a हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस जो है वो क्या बचेगा, प्लस सी, क्योंकि एक एक दो हो गया है और दो सी हो गई, दो बी हो गई। ठीक, अब इधर देखो कितना हो जाएगा, ये वाला केवल पोर्शन आपका ये नहीं जुड़ेगा, क्या 5 3 8 4 12 12 जुड़ जाएगा, तो दो है डायरेक्ट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम करते हैं? तीन दूना कितना, दो छंग 12, यहाँ पे कितना बचा था 6, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में? 6 दिनों में काम करते हैं। तो ए बी का निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, काम ए का निकालना है। किसका काम निकालना है? तो ए का। तो हम बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करो भाई, क्या होगा, बी सी की जगह पे कितना होगा, यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं। 3 पुट करने के बाद माइनस बराबर कितना आ जाएगा, 3 पुट करने के बाद इक्वल टू 6 हो जाएगा, माइनस जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ए को काम करने में कितना टाइम लगेगा? अब डिवाइड कर लो, ए का कार्य तो कुल कार्य बराबर, कुल कार्य यानी 360 बटे 3, तो कितना बचा, तो ए का कार्य जो होगा, ये कार्य कितने दिनों में कर सकता है? 120 दिन में वो कार्य पूरा कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 120 दिन में वो कार्य पूरा कर सकता है। 120 दिन में वो कार्य पूरा कर सकता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रुपए 730 की धनराशि ए बी सी के बीच एक प्रकार विभाजित की गई है। ए को 3 रुपए मिले तो बी को 4 रुपए मिले, और यदि बी को 3.5 रुपए मिले, बी को 3.5 रुपए मिले, 3.5 रुपए मिले तो सी को 3 रुपए मिले, तो ए बी सी तो क्या है, बी का हिस्सा सी से कितना अधिक होगा? तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक होगा? अब भाई बी और सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, ये देखो रेशियो मेथड से लगेगा, ए रेशियो बी, तो क्या है, ए बी, ए को कितना मिला 3,
बी को कितना मिला 4, बी को कितना मिला 4। अब क्या है बी, बी बी रेशियो क्या हो जाएगा सी, बी रेशियो सी तो क्या होगा 3.5 अनुपात 3.5 अनुपात अनुपात कितना हो जाएगा सी, सी कितना है 3, सी है तुम्हारा 3 रुपए, मिल गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट में है, क्या है यहाँ पे पॉइंट में है, तो पॉइंट को अगर आप इक्वल करोगे तब क्या करना होगा, अगर यहाँ पे पॉइंट में है डिजिट तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना है क्या 35/10 रेशियो 3, तो यहाँ पे कट जाएगा तो क्या आएगा 7/2 आ जाएगा। अगर 7/2 अनुपात 3 अगर इसका क्लियर पूरा करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम क्या 7 है तो क्या होगा यहाँ पे 7/6, इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7/6। ये समझाने के लिए था, बट ऐसा वहां जब आए तो डायरेक्ट आप करना, डायरेक्ट क्या करना 7/6। अब अनुपात वाला रूल लगा दोगे क्या ए अनुपात बी, और क्या है जो कॉमन है उसे बीच में रखेंगे अनुपात सी, ये रूल होता है। तो क्या है अब रूल लगता है तो इसमें क्या है, अगर आप इस टाइप का रूल होता है तो रूल में क्या करोगे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे ए अनुपात सी, इधर तो ए बी सी कॉमन नंबर बीच में रखा जाता है, जो कॉमन नंबर है वो बीच में रख देंगे, तो कॉमन नंबर जब बीच में पुट करेंगे तो 3/4। अब क्या है कॉमन कितना है 3 है, क्या है 3 है, अगर 3 कॉमन है तब क्या होगा 3 कॉमन है तो अनुपात 3.5 कॉमन था, लेकिन हमें ये तो हमारा ये क्लियर सॉल्व कर लिया। अब हमारा डायरेक्ट क्या आया है 7/6 आया है, 7/6। तो हम यहाँ पे 3 न लिख के, यहाँ पे क्या है यहाँ पर 3 न लिख के 7/6 होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट इससे पहले वाले से इसकी मल्टीपल, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीपल होता है, सॉरी हाँ हाँ ठीक है। तो 7 कितना हो गया 21 अनुपात क्या होगा 7 चौक 28, 6 चौक 24, इतना हो गया 21 28 और 24, 21 28 24। अब 21 28 24 है तो अब हमें क्या बताना है अनुपात कितना अधिक होगा, किससे अनुपात अधिक होगा। अब भाई अब तो ये तुम पूरा सॉल्व ही कर लिए हो, लेकिन थोड़ा ये रेशियो मेथड था, तो अब इसमें अब आपको क्या पता चला ए बी सी का अनुपात आपको पता चल गया, क्या होगा ए बी सी का अनुपात 21 28 24। आपने ए बी और सी का अनुपात 21 28 24 पूरा कर लिया ना, 21 28 24 किया। अब आपको कुल अनुपात क्या करना है 21 28 24 है तो क्या कर लेना है इसे कुल कर लेना है। अगर टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा, देखो कितना होगा 50, इधर टोटल करोगे पूरा सम कर लोगे तो 21 और 24, 21 और 24 कितना होगा 21 24 45 और 28 73, कितना हो जाएगा 73, कितना आया 73 आ गया। अब क्या बोला है यहाँ पे, ये क्या बोला है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 28/73 मल्टीपल में कितना है टोटल 730, 730 डिवाइड बराबर बराबर ये कितना हो गया 280। अब सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा जब अगर करोगे, सी का हिस्सा अगर करोगे तो सी क्या है 24, 24/73 मल्टीपल में
73, 730, 240। अब सी से बी कितना अधिक है? अब यहाँ पे अंतर देख लोगे कितना अधिक है, 40 का अंतर है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने का अंतर है? 40 का अंतर निकल आया, क्योंकि अगर 280 में से 40 जाएगा, ऐसे देख लो ना, 280 में से 240 चला गया, बचा कितना? 40, तो आपका ऑप्शन 40 राइट हो जाएगा। अब क्या है, 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए हैं। 50 छात्रों की क्या है, कक्षा है, उसमें 70% अंक औसतन प्राप्त किए गए हैं। प्रथम 25 छात्रों का औसतन अंक 60% है। देखो 50% थे, अब क्या है, फिर क्या है, प्राप्त किए हैं, और 24 छात्रों के 24 छात्रों के औसतन अंक 80% अंक प्राप्त किए गए हैं। तो अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो अब अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो इस टाइप का जब अगर औसतन वाला क्वेश्चन आता है, तब आपको क्या करना होगा? देखो इसमें क्या करना होगा, देखो क्या है, देखो ये 50, पहले क्या करेंगे, 50 छात्र, 50 छात्र गुणे 70%, 50 छात्र गुणे 70%, 50 छात्र गुणे 70%, तो 70% है, 50 छात्र बराबर 70%, तो परसेंट ही लिख लो, 735, 350% हो गया। ठीक, अब 50, तो 50 छात्रों का ये मामला हो गया। अब क्या है, पहले 25 छात्रों का, तो 25 छात्र मल्टीपल में, 25 छात्र मल्टीपल में कितना हुआ, 25 छात्र मल्टीपल में 60। अब 25 छंगा कितना होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, 25 छंगा कितना होता है, 150, तो यहाँ कितना हो गया, 1500, कितना हो गया, 1500, कितना हो गया, 1500, कितना हो गया, 1500। ये परसेंटेज लगाते चलो थोड़ा, चलो परसेंटेज न लगाओ, और लगता है बड़ी नंबर है, हाँ 100% पे होता है, चलो ऐसे रखो, ये भी परसेंट गायब कर देता हूँ, लगाओ चाहे न लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उसे ये समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, 24 छात्र, कितना हुआ, 24 छात्र, 24 छात्र कितना करता है भाई, 24 छात्र जो है वो 24 छात्र कितना है, 80 है, तो 24 छात्रों का कितना है, 80, 24 छात्र जब हैं, 24 छात्र जब हैं, 24 छात्र जब हैं, तो 24 छात्रों का क्या है, 80, 80 है ना, तो 24 के 8 चौको 32 का 2, 2, और 24 80 वैसे होता कितना है, 192, कितना होता है, 192। अब इसका पूरा टोटल कर लोगे, अब देखो एक यहाँ पे क्या है, x, अब एक छात्र कितना बचा, ये छात्र पूरे कितने हो गए, यहाँ पे 49 हो गए, ये कितने छात्र हो गए, ये 49 छात्र हो गए, बचा कितना, एक छात्र, तो इनका सबका सम कर लो, 0, 2, 5, 5, 10, 4, 14, 2, 1, 3, 3400 हो गया। अब 49 है, 50 छात्र इधर है, तब क्या कर देना होगा, 3500 से डायरेक्ट क्या कर देना होगा, 3500 से 3500 से 3400 20 घटा देना होगा। अब क्या है, 20 घटाओगे तो 4 दूनी 8, अब क्या बचा, 4, 2, 280 बचा, कितना बचा, 4 दूनी 8, सॉरी 3480 घटाना है, 3500 से 3480 घटाना, मैंने 200 कहाँ लिख दिया, सॉरी ये क्या हुआ, गलत मैं कर रहा हूँ, ये क्या हुआ, 80% बच गया, ये कितना बच गया, 80% बच गया, क्या 80% बच गया। ठीक,
अब ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से हुआ। ठीक, अब क्या है, दो संख्याओं तथा यक्ष तथा वाई के बीच, दो संख्याओं तथा वाई के बीच अनुपात 5:7 है। दो संख्याएं हैं, उनके बीच अनुपात 5:7 है और उनका योग, भाई दो संख्याएं हैं, वाई दो संख्याएं हैं, मैंने मान लिया दो संख्याएं थी 5:7 है, 5:7 है, तो मान लिया कोई संख्या थी x, मान लिया संख्या x, मान लिया कोई संख्या x थी, तो ये x हो गया, दूसरा y हो गया, ये प्लस है, योग इनके बराबर कितना है 36 है, तो ये 12 हो गया, x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 36, तो 12 × 36, x बराबर 3 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो क्या पूछा है, तो इसमें क्या पूछा है, तो संख्या पूछा है। अब इसमें x तथा y दो संख्याएं होंगी, यहाँ पे x तथा y होंगी, ये छोटा है, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x, दूसरी y है। अब उसे कॉमन मैंने मान लिया, इनमें संख्या मैंने ये p मान लो या कुछ मान लो, p मान लिया, चलो, या कोई x मान लिया, या कोई संख्या, यहाँ पे x गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इसे x ही रख दिया। अब यहाँ पे जो दूसरी संख्या वो p, y मान लो, ठीक, तो उसमें p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 5 हो जाएगा, p बराबर 5, p 5 हो जाएगा, पहली संख्या जो होगी 5p हो जाएगी। अब दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7p हो जाएगी। तो x को यानी p, ये जो मान x का निकाला गया है, मान के, तो x मान के निकाला गया है, तो पहली संख्या में p की जगह पे x रख दोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर 3 रखोगे तो 3×5=15 आ जाएगा, डायरेक्ट p का हो गया, तो यहाँ पे पहली दूसरी है कॉमन नंबर, यहाँ पे मान लोगे। अब कॉमन नंबर जब मान लोगे, तो कॉमन नंबर जब अगर मान लोगे तो क्या होगा, कॉमन नंबर मान लोगे तो आपका दूसरी संख्या 7×21 आ जाएगी। पहली संख्या जो है यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा 7x, यही मान लो, p में कंफ्यूज ज्यादा हो गए तो 3 रख दिया, 7×5=15 हो गया, और 7×21 हो गया, पहली 15 हो गई, दूसरी 21 हो गई। समझ आ गया। तो पहली संख्या हमसे पूछा है, तो x क्या होगा, तो x बराबर 15 आ गया। हालांकि x यहाँ पे जब चल रहा है, तो अगर x ही पूछा है तो यहाँ पे x ना लेके यहाँ पे p कर लेना, तो आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा, वहाँ पे x रख देना, तब ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक, चलो, अब क्या है, 4√27 2 -2√48 प्लस 147 का सरलीकरण कीजिए। तो इसका सरलीकरण करना है, क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तब क्या होगा, डायरेक्ट आना चाहिए, क्या 9×27, तो 9 रूट का बाहर 3 आ जाएगा, √3 बचेगा, 8×48 क्या हुआ, देखो क्या होगा, 8×16=48, तो क्या हो जाएगा 16×48, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, 4×2=8 हो जाएगा, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 4 × 2 × 4 √3, क्योंकि 4 × 16। अब यहाँ पे क्या होगा 3, क्या निकालना है हमें 3, अब हमें क्या है, हाँ √3 हो गया, सब में √3 चल रहा है, तो 49×147 होता है, 49×147 होता है, तो 49×147 होता है, तो √7 बाहर निकल आया, तो क्या हो गया, 4×3=12 √3 हो गया, -8 √3 हो गया, अब फिर क्या हो गया 7 √3 हो गया। तो देखो क्या होगा, यहाँ से 7 में से -8 रूट जाएगा, 7 से तो माइनस रूट बचेगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर पूरा क्लियर करोगे, टोटल करोगे,
तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वैसे क्या होगा, 12 से कितना जाएगा, 12 से 8 जाएगा, 4 बचेगा, √3 बचेगा, प्लस 7 √3 बचेगा, फिर 11 √3 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन होगा। यदि 3 बालकों की आयु का योग 81 है, क्या है, यदि 3 बालकों की आयु का योग कितना है, 81 है, 3 बालकों की आयु का योग 81 है, वर्ष 81 वर्ष हो और उनका जन्म 6 वर्ष के अंतराल में हुआ हो, तो यानी 6 और 6 के वर्ष के अंतराल में हुआ हो। अगर 6 और 6 के वर्ष के अंतराल में हुआ होगा तो सबसे छोटे वाले बालक की आयु क्या होगी। जैसे एक बालक x है, दूसरा बालक क्या है, x + 6 है, तीसरा बालक x प्लस क्या है 6 12 होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे पहले तो 0 था अंतराल, यहाँ पे 0 होगा, फिर 6 बढ़ा, फिर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 12 अंतराल हो जाएगा। अब ये क्या है, इनके योग के क्या है, यहाँ पे इन्हीं के योग के क्या है, ये इनके 6 के अंतर के हैं, तो इन्हीं के क्या है, योग के क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है, ठीक। अगर वर्गांतराल वाले आते हैं तो क्या करना, अभी पहले मैं इससे बता दूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड से बता दूंगा। क्या होगा, 18 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा। अगर 18 हो जाएगा तो 81 से अगर 18 माइनस होगा तो 63 बचेगा। 81 से डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट देखो 81 से 18 माइनस कर दोगे 63 बचेगा। अगर 63 है तो 3 दूना 6 3 एक्का 3, तो x बराबर 21 वर्ष आ जाएगी। x बराबर 21 वर्ष आ जाएगी। एक था ये तरीका, आप कर सकते हो। वैसे वर्गांतराल वाले जब आए क्वेश्चन तो इस मेथड को आप मत यूज करना, ठीक। आप कौन सा मेथड बताएं, डायरेक्ट जितने लड़कों का वर्गांतराल पूछ रहा हो, जैसे 6 का है और कितने बालक हैं, 3 बालक हैं, तो डायरेक्ट क्या कर देना, 6 गुणा 3। अब टोटल आयु 81 माइनस 6 गुणे 3, तो कितना हो गया 63। बालक कितने थे, 3 की आयु यानी पहले वाले की आयु निकालनी थी, डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 21 वर्ष हो जाएगा। तो पहले जो सबसे छोटी होगी वो 21 वर्ष हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी पूछ लेता है तो एक कम कर देना, 6 दूनी 12 कर देना। अब यहाँ पे ऐड कर देना, अगर ऐड कर दोगे 21 में क्या है 12 ऐड कर दोगे, ये क्या होगी, सबसे छोटे बालक की आयु है, छोटे बालक की आयु है अगर सबसे बड़े बालक की आयु जो पूछ लेता तो यही जो बड़े बालक यानी सेकंड क्वेश्चन देख लो, ये फर्स्ट का था, सेकंड पार्ट, सबसे बड़े बालक की आयु जो पूछ लेता तो 12 + 21 कर देते हैं, बराबर कितना होता, 33 वर्ष आयु होती। ये किसकी होती, सबसे बड़े बालक की आयु, बड़े बालक की आयु। तो बीच वाले की आयु क्या होती, अब बीच वाले की आयु आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। क्या है, यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट समय लगता है। पानी की टंकी है, उसको क्या है, एक भाग को भरने में 2/5 भाग भरने में 5 मिनट का टाइम लगता है, तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। तो पानी की टंकी को और भरना है भाई, पूरी फिल करना होगा। अगर पूरी फिल करना होगा तब टाइम क्या लगेगा। तब देखो एक काम करते हैं, अगर क्या है एक टंकी को फुल कर रहे हैं, एक भाग जैसे क्या है
भाग को भरने में क्या है, यदि पानी की टंकी को 2/भाग क्या है, 2/5 भाग भरने में, तो क्या है एक टंकी को, क्या है एक टंकी जो है, एक टंकी का एक 2/5 भाग, 2/5 टंकी का भरने में लगा समय, भरने में समय लगता है कितना, 2 मिनट का। अगर एक टंकी कर देते हैं, अगर एक टंकी का भरने में यही टाइम हुआ, तो 5 उधर मल्टीपल कर दो, इसी में 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, तो एक टंकी का भरने में 2 से 2 कट जाएगा। ये कितना मिनट लग रहा था, 1 मिनट लग रहा था, 2 मिनट, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 5 मिनट टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट टाइम लगेगा, बट पूरा भरने में क्या है, 5 मिनट टाइम लगेगा। अब 5 मिनट जो है वो पूरा भर रही है, पूरी टंकी जो है वो कितने मिनट में भर जाएगी, 5। अब 2/3 भाग पहले से वो कितना भर रखी है, 2 मिनट पहले से वो भर रखी है, वो कितना भर रखी है, 2 वो पहले से भर रखी है। अगर यहाँ पे 2 मिनट वो पहले से भर रखी है, 2 मिनट में वो आधा भाग भर लिया था, तो बचा हुआ जो भाग है वो क्या कर देंगे, समय 2 मिनट माइनस कर देंगे, इसी से मिनट जो है टाइम, जो बचा हुआ भाग का टाइम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखो पूरी टंकी जो है, एक टंकी आपकी वो कितने में, 5 मिनट में भर देती है। तो अगर इसका जैसे बचा हुआ भाग हमसे पूछा है, पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो समय, अब एक्स से अगर हमें भरना कितना भाग होगा, एक्स से हमें भरना, देखो भरना ये होगा, भरना कितना भाग होगा, देखो एक्स माइनस 2/3, डायरेक्ट 2/5 कर लो, तो हमें डायरेक्ट इसका निकाल लो चाहे, देखो कितना होगा, 5 माइनस 1, तो यहाँ से 5, 5 माइनस 2/5, तो यानी 3/5 भाग। यहाँ से कितना भाग हमें भरना होगा, यहाँ से हमें भरना कितना भाग होगा, अगर 3/5 भाग हमें भरना है, 3/5 भाग भरेंगे तभी हम टोटल टाइम निकाल पाएंगे। जब 3/5 भाग भरने में टाइम निकालेंगे, तो मिनट बराबर 2 और माइनस कर देंगे, 5 से 2 माइनस कर देंगे, ठीक, तो वो कितना आ जाएगा, मिनट। तो कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट, यानी 3 मिनट लगेगा, क्योंकि उसने 2 मिनट पहले से भर रखा था। अब 3 मिनट और चला देंगे तो पानी पूरा फिल हो जाएगा, तो हमारा टाइम कितना आएगा, 3 मिनट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब एक क्रिकेट मैदान में पुरुष और महिला दर्शकों का अनुपात 3:5 है। मैन और क्या है, मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल दर्शकों का अनुपात 3:5 है, 5 है। यदि पुरुष दर्शकों की संख्या कितनी है, पुरुष दर्शकों की संख्या 3780 है, तो महिला दर्शकों की संख्या क्या होगी। अगर पुरुष जो दर्शक हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 3780 है, तो महिला दर्शकों की संख्या क्या होगी। तब इनका रेशियो पूरा टोटल कर लेंगे, कुल कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 8 हो जाएगा। या तो आप एक काम और कर सकते हो, 3700 पुरुष है ना, तो बीच का जब अगर नंबर निकालना है, देखो ये पुरुष कितने हैं, 3700 है, कितना है, 3700, अगर 3 गुना है तो 3700 है, 3700 है, तो 3700 जो है, अगर हम डिवाइड कर देंगे 3700 को 3 से डिवाइड कर दें, 3700 से अगर हम 3 को डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, तो कितना होगा, 3 एकम 3, और क्या होगा, 3 दूना 6, 3 छक 18, कितना बचेगा, 1226। अब क्या होगा, 1260, यहाँ पे कितना बचेगा, 1260। अगर जब हमें क्या करना होगा, 3 गुना जब पुरुष हैं, यानी जब 3780 पुरुष हैं, 3780 यहाँ पे जब पुरुष हैं,
3 गुना पे, तो इधर कितना मल्टीपल हुआ है, 1260 का मल्टीपल हुआ है। तब महिलाओं में जब होगा 1260 का मल्टीपल 1260, देखो पुरुष और महिला की संख्या बराबर होनी चाहिए, अगर तो इसमें कितना होगा, डायरेक्ट 6300 आ जाएगा। अगर कितना 1260 से अगर 5 के मल्टीपल करते हैं तो ये डायरेक्ट 6300 आ जाएगा। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी और महिलाओं की संख्या आपको पता चल गया कितना गुना हुआ। ठीक, तो कितना गुना है, 6300 संख्या हो जाएगी। अब आगे देखो, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपये लिखता है। कितना है, 7500 वॉशिंग मूल्य पर 7500 रुपये लिखता है। कितना लिखता है, 7500 रुपये लिखता है। ये जीरो अलग से लग गया, इसे इरेज कर दें। कितना लिखता है, 7500 रुपये लिखता है, 7500 रुपये लिखता है और 7500 लिखता है और उस पर 6% की छूट दे देता है। तो 100 में से 6% की छूट दे दी तो कितना किया, 84। 100 पर वो कितना लिख रहा है, अगर वो 100 है तो क्या है, 100% जब अगर उसको करना होगा, बिक्री पर छूट कितना दे रहा है, देखो 84% है, तो MRP है, क्या है, अंकित मूल्य है हमारी, क्या है यहाँ पे MRP है। MRP पर वो छूट कितनी, 6 दे रहा था, 6 दे रहा था, तो डायरेक्ट 7500 गुणे 84, जीरो जीरो कट गए। अब क्या होगा, 75 गुणे 84, तो 75 गुणे 84, तो डायरेक्ट इसका क्या होगा, सॉरी 6% है, सॉरी 75 गुणे 94, यहाँ पे 75 गुणे 94 होगा। सॉरी मैं क्या छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड से फिसल गए। कितना होगा, 94, 75 गुणे 94। अब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, 94, तो 75 गुणे 94। अब 94 75 का है, तो देखो एक काम इसमें किया करो, अगर देखो ये कितना 100 जमा बनाना है हमें, देखो 100 जमा बनाना है तो हमें 100 को कितना लेना पड़ेगा, 100 बनाने के लिए हमें 6 लेना पड़ेगा। अगर 100 बनाने के हमें 6 लेना पड़ेगा तो क्या होगा, 7500 इधर हो जाएगा और 75 छंगा कितना होगा, 75 छंगा कितना होगा, 75 चक्कू 75 दूना, पहले देखो 75 दूना कितना होता है, 300 छंगा 1250 के करीब आएगा, तो लमसम में फिर इसका जब टोटल निकालेंगे तो 7 5 चक्कू 20 और कितना होगा, 7050 इसका आंसर आ जाए, 7050 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है, एक विक्रेता एक विद्यालय में 22 शिक्षकों की आयु का औसत 27 वर्ष है। 22 शिक्षकों की आयु का औसत 27 वर्ष है। 22 शिक्षकों की आयु का औसत कितना है, 27 वर्ष है। ठीक, तो 22 शिक्षकों की आयु का औसत 27 वर्ष है। यदि शिक्षकों की आयु के योग में प्रधानाचार्य की आयु आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो आयु का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो प्रधानाचार्य की आयु क्या होगी, अगर वो बोल रहा है शिक्षकों की आयु का औसत अगर उसमें क्या कर दिया जाए, यहाँ पे जैसे टीचर हैं, टीचर की आयु जो है उनका औसत, टीचर की आयु का औसत कितना है, 22 शिक्षक कितना है, 27 है, 27 क्या है, औसत है। शिक्षकों की संख्या कितनी है, शिक्षकों की संख्या 22 है, कितनी है, 22 है, 22 है। अगर शिक्षकों की संख्या 22 है और औसत कितना है, अगर 22 है शिक्षकों की संख्या और यानी टी से मतलब टीचर्स हो जाएंगे,
तो मल्टीपल में क्या, अगर टीचर निकालोगे तो टीचर मल्टीपल 22, मतलब है टीचर मतलब 27 मल्टीपल 22। अब 22 मतलब 20 पहले निकाल लो, 22 जा कितना होगा, 22 जा अगर करोगे तो 554 होगा। तो डायरेक्ट कितना होगा, यह 54 हो जाएगा तो 540 हो जाएगा। अब 540 में तो कितना होगा 500, देखो मैंने कैलकुलेशन ऐसे किया करो, डायरेक्ट 20 हो गया, 20 प्लस 2 कर दिया मल्टीपल में। अब ये क्या हो गया 540 हो गया, 27 भी 540, और फिर यहाँ पे 54 तो कितना होगा 594 होगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई, जिसे बोलते हैं वैदिक शॉर्ट मेथड। ये इसके जो 16 सूत्र हैं वैदिक गणित में, किसी दिन हम बताएंगे कैसे, कहाँ से और किस टाइप से इसका उद्गम हुआ। ठीक, ये बिल्कुल विस्तार में इसका हम बताएंगे, कब कहाँ से क्या वैदिक गणित में कहाँ से ये बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन है, सब वैदिक गणित के 16 रूल हैं, उसी से सब शॉर्ट मेथड बने हैं। इसमें क्या है, अब क्या है टीचर का हो गया। अब क्या है प्रिंसिपल की 1 वर्ष आयु जब ऐड करोगे, क्या है प्रिंसिपल की 1 वर्ष आयु ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आयु ऐड कर दोगे तो 27 की जगह पे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्या होगा, टीचर प्लस प्रिंसिपल, अब बटे में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर 23 मल्टीपल में क्या होगा 23, अगर मल्टीपल में क्या होगा 28, तो टीचर और प्रिंसिपल की आयु कितनी हो जाएगी 664 पूरी आयु हो जाए, 644 पूरी आयु हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टीचर और प्रिंसिपल की आयु 644 हो जाएगी। 644 टीचर और प्रिंसिपल की आयु हो जाएगी। अब चाहे यहाँ से टीचर की यहाँ पे आयु रख दो, चाहे माइनस कर दो, तो माइनस ही कर देते हैं। 644 माइनस 594 जीरो हो गया। अब 9 5 14 कितना होगा, 9 5 14, 9 5 कितना होगा 14 होगा, यानी 50 वर्ष। भाई 50 वर्ष, प्रिंसिपल कितना बढ़ गया, प्रिंसिपल कितना होगा आयु का 50 वर्ष का रहा होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।